हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं अवांस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, फिलहाल इस कंपनी में लास्ट सेशन पर जैसा कि देखने को मिला था कि फुल डे में क्रेश देखने को मिल रही थी। उसके बाद अचानक यहाँ पर रिवर्सल देखने को मिली थी। तो अब इस अचानक रिवर्सल के पीछे की वजह क्या मंडे सेशन के आने वाले रिवर्सल का तो संकेत नहीं है, या फिर अभी कुछ बड़ी अपडेट हमें लास्ट टाइम देखने को मिली थी। क्योंकि अब यहाँ पे सबसे चीज़ें क्या निकल के आ रही है कि पहले जैसा कि ऑर्डर नहीं लग रहे थे, ऑर्डर लगना फिर बंद हो चुके हैं। इसके अलावा सबसे मेन चीज़ क्या है कि अभी कंपनी एएसएम स्टेज में ऑलरेडी डाल दी गई है। तो कंपनी एएसएम में जो अभी के टाइम आई है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या रहने वाला है वो भी कम यहाँ पे जो है क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ आने वाले Q3 रिजल्ट्स के लिए क्या आउटलुक यहाँ पे देखने को मिलने वाली है, तो ये भी सबसे बड़ा डिस्कशन रहने वाला है। पर इन सब चीज़ों को डिस्कस करने से पहले बता दूँ, बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली। जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। सबसे पहले आज की क्लोजिंग से रिलेटेड अगर देखा जाए तो क्लोजिंग यानी कि जो शुक्रवार की लास्ट कल की जो क्लोजिंग थी वो हमें ₹1.11 की क्लोजिंग देखने को मिली। और यहाँ पे 5 सेशन की अगर बात आती है तो 5 सेशन में आपको क्रेश देखने को मिलेगा 6% का। और 6% के अलावा अगर हम यहाँ पे हाई अगर देखते हैं पिछले 5 सेशन में, तो हाई ₹1.25 का नजर आएगा। शुक्रवार सेशन यानी कि कल के सेशन में लास्ट टाइम ₹1.17 तक हाईएस्ट जंप देखने को मिली थी, जो काफ़ी अच्छी जंप भी रही है। इसके अलावा अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ASMLT स्टेज 1 में कंपनी आ चुकी है। कंपनी का जो ग्रुप सेटलमेंट टाइप XTT+1 है, तो इस वजह से कंपनी ऑप्शन में कारोबार कर पा रही है। और यहाँ पे कंपनी का अगर यहाँ पे एग्जांपल के लिए अगर बात की जाए तो 20 एक्शन में अगर काम कर लिया तो कंपनी उसी दिन अगर कोई भी जो कंपनी का शेयर होल्डर है वो एस सेक्शन में काम नहीं कर पाएगा। इसके अलावा कंपनी की तरफ से कोई भी अपडेट अभी रिसेंटली देखने को मिली नहीं है, जबकि कंपनी के जो उतार चढ़ाव है एज इट इज़ काफ़ी बड़े नज़र आ रहे हैं। टेक्निकली में अगर कंपनी के लिए अगर कुछ डिस्कशन अगर किया जाए तो फिर देखने को मिल रहा है कि नेगेटिव पॉइंट फिर क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है। RSI इंडिकेटर फिर ओवरसोल्ड जोन के करीब पहुंच चुका है 34.21 अंकों के ऊपर। इसके अलावा वॉल्यूम में लास्ट टाइम भी हमें एक अच्छी जंप देखने को मिली, उसके बाद भी क्रेज काफ़ी अच्छी हुई है, यानी कि ऑर्डर लगना बंद हो चुके हैं। तो क्या मंडे सेशन को फिर से क्या ऑर्डर लग पाएंगे? मैंने पहले बताया था कि ट्रैप बड़ा है, इसमें उलझना अपने आप को उलझाना काफ़ी बड़ा यहाँ पे जो है डेटा देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जब मार्केट में रिवर्सल था तब यहाँ पे डिलीवरी 52% की रही, तो इससे पहले 55% की। तो उतार चढ़ाव यहाँ पे वॉल्यूम में भी काफ़ी बड़े बड़े नजर आए। परफॉर्मेंस में अगर देखा जाए तो नेगेटिव ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पे अगर कोई आती है तो अभी जो एएसएम में कंपनी को डाला गया है, तो इसके पीछे का लॉजिक ये देखने को मिला कि जब लास्ट टाइम काफ़ी बड़ी क्रैश ऑलरेडी इसमें हो चुकी थी और उसके बाद अचानक के जो रिवर्सल देखने को मिला था और बैक टू बैक देखने को मिला। इसमें सबसे पॉजिटिव चीज़ ये भी देखने को मिली कि बैक टू बैक इसमें रिवर्सल देखने को मिलता है। और इन्हीं हालात को देखते हुए फिर से भी एक्शन में आई, और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो फिर दोनों एक्सचेंज में आए, एक्शन में आए। और उनको देखने को मिला कि फिर कंपनी में अचानक जो रिवर्सल बिना किसी वजह से इतना ज़्यादा बैक टू बैक क्यों देखने को मिल रहा है। तो उसी को देखते हुए फिर इसको अभी जो ASMLT स्टेज 1 में डाल दिया गया, यानी कि इसके ऊपर जो BSE की और सेबी की दोनों की निगाह इस पर बनी हुई है। आने वाले 30 दिन के लिए इस पर जो है पहले मॉनिटरिंग की जाएगी, फिर अगर इसमें कुछ सब कुछ डेटा नॉर्मल अगर देखने को मिलता है तो फिर इसको ESM में डाला जा सकता है, और इसे ASM से बाहर भी किया जा सकता है। ESM में जो है डालने का जो रीज़न है वो लगातार वॉल्यूम में उतार चढ़ाव आना, पर यहाँ पे फिर क्रैश हो चुका है, तो ASM से जल्द वापस बाहर आने की संभावनाएं ज़्यादा देखने को मिली है। अब यहाँ पे देखा जाए तो चीज़ों में और भी बदलाव नजर आए। अब बदलाव के पीछे का वजह भी यहाँ पे काफ़ी बड़े थे, क्योंकि यहाँ पे एनुअली तौर पर और क्वार्टरली बेसिस पर अगर कंपनी का सेल अगर देखते हैं तो यहाँ पे कंपनी का सेल अच्छा मिलेगा, बट यहाँ पे कंपनी के जो खर्चे हैं वो कंट्रोल से बाहर है। यानी कि जितना प्रॉफिट कंपनी बना नहीं रह पा रही, यानी कि एक इन्वेस्टमेंट जितना कर नहीं पा रही है उससे ज़्यादा तो कंपनी को अपनी जेब से देना पड़ रहा है। तो ये कंपनी के लिए और कंपनी के इन्वेस्टर के लिए नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे फिर क्रिएट हुए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखा जाए तो नेगेटिव जोन है, और इसके अलावा अगर यहाँ पे बात की जाए इसके अलावा तो प्रॉफिट सी, तो प्रॉफिट भी यहाँ पे लास्ट रिजल्ट में नेगेटिव देखने को मिला। अब आने वाले नंबर्स की एक्सपेक्टेशन अगर किसी बेसिस पर अगर की जाती है तो वो सेल्स के बेसिस पर रिसेंटली नंबर में सेल गिरी है कंपनी के अंदर अगर देखा जाए तो क्रेश लंबा चला है। तो इस बार के भी जो नंबर्स है वो कहीं ना कहीं फिर डगमगाते हुए नजर आ सकते हैं। मंडे सेशन में
फिर जैसा कि लास्ट टाइम यहाँ पे देखने को मिला था कि क्लोजिंग के जस्ट पहले यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिला था, तो मंडे सेशन फिर से हमें थोड़ा राहत देने वाला सेशन मिल सकता है। बट ओपनिंग इम्पोर्टेंट है, मार्केट के जो रिएक्शन है, जो मार्केट की जो सिचुएशन है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी हालात मार्केट के पिछले 2 सेशन से सुधरते हुए नजर आए हैं। बाकी अगर पहले का अगर देखेंगे तो क्रेश ही देखने को मिल रहा था, तो अभी 2 सेशन में काफ़ी अच्छा जो संकीर्ण जो रिवर्सल है वो देखने को मिला। बाकी फॉरेक्स मार्केट से अगर रिलेटेड अगर बात की जाए तो टोटल क्रेश देखने को नजर आने वाला है। तो यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे फिर देखने को मिल रहा है कि भारी मार्केट फिर क्रेश हो रहा है, वर्ल्ड लेवल का जो मार्केट है वो फिर क्रेश हो रहा है, तो चीज़ों में बदलाव आना ज़रूरी है। बट फिलहाल बता दूँ, बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहने वाली है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले या खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।